अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में कि हमारे पास जो है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और हम इसको किस लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपको पता है कि जब आपके दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपके कनेक्ट होते हैं और आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में क्रिएट करते हैं एक नेटवर्क। अब आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो है वो मौजूद हो सकते हैं। आपके सेम लोकेशन के ऊपर भी कंप्यूटर्स जो है वो मौजूद हो सकते हैं और आपस में जो है वो डाटा जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो वो आपके पास जो है नेटवर्क कहलाता है। आपके कंप्यूटर्स जो नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होते हैं ये आपके डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं। तो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर मौजूद होते हुए या सेम लोकेशन पर डिफरेंट कंप्यूटर्स जब आपके आपस में कनेक्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं तो वो एक्चुअली में फॉर्म करते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करने की हमारे पास रीज़न क्या है? रीज़न हमारे पास ये है कि जब आप इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर करना चाहते हैं विद डिफरेंट पीपल या डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ, जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए जो है आप नेटवर्क को जो है वो क्रिएट करते हैं। दूसरा जो आपके पास बेनिफिट है कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करने का वो है आपके पास रिसोर्स। अब ये रिसोर्स क्या होती है हमारे पास? रिसोर्स हमारे पास कोई भी डिवाइस जो कि आप जो है शेयर करना चाह रहे हैं अपने नेटवर्क में, वो आपके पास कहलाती है रिसोर्स। रिसोर्स में आपके पास प्रिंटर हो सकता है, आपके पास हार्ड डिस्क हो सकती है या आपके पास स्कैनर भी जो है वो एज ए रिसोर्स जो है वो आप यूज करते हैं। रिसोर्स शेयरिंग के लिए जो है आप कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आप कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करते हैं। रिसोर्स शेयरिंग की एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं कि अगर आपके पास अभी 20 कंप्यूटर्स हैं और उन 20 कंप्यूटर्स के साथ जो है आप प्रिंटर जो है वो अटैच करना चाहते हैं, तो प्रिंटर जो है आप अब आप इसको इस तरह से नहीं करेंगे कि अगर आपके पास अब 20 कंप्यूटर्स हैं तो इट मीन्स कि आपको फिर जो है वो 20 प्रिंटर्स जो है वो बाय करने पड़ेंगे। तो ये आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो इसलिए जो है फिर हम यहाँ पर जो है हम कंप्यूटर नेटवर्क की हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम नेटवर्क क्रिएट कर कर एक प्रिंटर जो है वो बाय करते हैं। एक प्रिंटर बाय करके उस प्रिंटर को जो है आपके 20 कंप्यूटर्स जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो नेटवर्क में एक आपका प्रिंटर मौजूद होता है और 20 आपके कंप्यूटर्स होते हैं, 20 आपके यूजर्स होते हैं जो कि डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर मौजूद होते हुए उस प्रिंटर को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास बेनिफिट है कि कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करने का कि आप रिसोर्स शेयरिंग के लिए नेटवर्क को यूज करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को जो आप शेयर करना चाह रहे होते हैं विद डिफरेंट यूजर्स, उसके लिए जो है हम नेटवर्क जो है वो क्रिएट करते हैं। अब आपके नेटवर्क जो है वो आपस में कनेक्ट किस तरह से होते हैं? कनेक्ट के लिए आपके पास डिफरेंट वेज हैं। या तो आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो नेटवर्क में वो केबल्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, किसी फिजिकल मीडिया को यूज करते हुए आपस में कनेक्ट होते हैं, या फिर वो वायरलेसली भी जो है वो विदाउट केबल्स भी जो है वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो नेटवर्क के अंदर आपके जो कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं वो आपके सेम रूम में भी हो सकते हैं, सेम बिल्डिंग में भी हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जो है आपके कंप्यूटर्स भी मौजूद हो सकते हैं जो कि आपका एक्चुअली में एक नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपके पास एग्जाम्पल ये है कि लेट्स सपोज आपके ऑफिस में जो है वो 20 कंप्यूटर्स मौजूद हैं, 40 कंप्यूटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये सारे के सारे आपस में कनेक्ट हैं और कनेक्ट होते हुए जो है आपस में जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक्चुअली में एक नेटवर्क जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। उसी तरह आपके पास जो अनदर एग्जांपल है कंप्यूटर नेटवर्क की वो है आपके पास इंटरनेट। इंटरनेट भी आपके पास जो है वो नेटवर्क की एग्जांपल है कि इसके अंदर आपके मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर आपके जितने भी कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं वो आपके
वायरलेस भी कनेक्ट होती हैं और फोन लाइंस के थ्रू जो है वो कनेक्ट होते हैं। नेटवर्क क्राइटेरिया के बारे में हम बात कर लेते हैं कि किसी भी नेटवर्क को जो है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स की बेस के ऊपर जो है हम उस नेटवर्क को जो है वो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि जो आपका नेटवर्क है इसकी परफॉर्मेंस को जो है अगर हम मेजर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स को यूज करते हुए आप अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस को जो है वो मेजर कर सकती हैं। तो पहला आपके पास जो कंपोनेंट है वो है आपके पास परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस आपके नेटवर्क की क्या होती है? किसी भी नेटवर्क के ऊपर जब आप मौजूद होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअली में होती है कि आपको कितनी देर में उस नेटवर्क के ऊपर रिस्पॉन्स मिला है या कितनी देर में जो है आपको रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट होके मिल चुके हैं। तो ये आपके पास होती है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में आपके पास एक होता है ट्रांजिट टाइम, दूसरा होता है आपका रिस्पॉन्स टाइम। तो ट्रांजिट टाइम आपका वो टाइम होता है जब आपकी क्यूरी जो है वो सेंड हो रही होती है या आपने जो क्यूरी की है उस क्यूरी को जो है वो ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है वो आपका कहलाता है ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम से पहले जो आपके पास एक टाइम होता है वो होता है आपका रिस्पॉन्स टाइम। आपने जो है कंप्यूटर के ऊपर क्यूरी डाली, उस क्यूरी को रिस्पॉन्ड करने में कितना टाइम लगा रिजल्ट जनरेट होने से पहले, तो वो आपके पास कहलाता है रिस्पॉन्स टाइम। इसके अलावा आपके नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ यूजर्स आपके कितने ज्यादा जो है आपके नेटवर्क के अंदर जो है वो मौजूद हैं। जितने ज्यादा आपके नंबर ऑफ यूजर्स मौजूद होते हैं आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट होती है। तो अगर आपके नेटवर्क में जो है वो कम यूजर्स मौजूद होंगे तो उतना ज्यादा जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी। उसके अलावा टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर भी जो है आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि आप किस तरह के नेटवर्क के थ्रू जो है वो किस तरह के मीडियम के थ्रू जो है अपना डाटा जो है वो शेयर कर रहे हैं ऑन ए नेटवर्क। अनदर फैक्टर जो है आपके पास वो है आपके पास रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी एक्चुअली में एक नेटवर्क की रिलायबिलिटी ये होती है कि कितनी एक्यूरेसी के साथ जो है आपका डाटा जो है वो ट्रेवल हुआ है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो रिलायबिलिटी ये है कि जब आप डाटा को जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के ऊपर अपने डाटा को जो है जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कितनी एक्यूरेसी के साथ कितना एग्जैक्ट आपका जो डाटा है जो आपने सेंड किया है कितनी एक्यूरेसी के साथ जो है वो रिसीविंग साइड पर रिसीव हुआ है। तो रिलायबिलिटी आपके नेटवर्क की डिपेंड करती है ऑन एक्यूरेसी ऑफ डाटा डिलीवरी। उसके बाद जो आपके पास अनदर फैक्टर है वो है आपके पास सिक्योरिटी। किसी भी नेटवर्क के ऊपर जब आप मौजूद होते हैं उस नेटवर्क की जो है हम सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मैटर करती है कि हमने उसकी अनऑथराइज्ड एक्सेस को यूज़ करना होता है। मेक श्योर करना होता है कि आपका जो डाटा सेंड किया जा रहा है वो आपका रिसीवर ही जो है उसको एक्सेस कर सके। तो सिक्योरिटी में जो है हम उसकी अनऑथराइज्ड एक्सेस को जो है वो रोक रहे होते हैं या उसके डैमेज से जो है आपका दरमियान में कोई थर्ड पर्सन जो है उसमें मॉडिफिकेशन ना कर दे। तो सिक्योरिटी जो है वो अनदर फैक्टर है जो कि आपके नेटवर्क की जो है वो परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा होता है। जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क जो है वो सिक्योर होता है उतनी ज़्यादा जो है वो एक्यूरेटली वर्क करता है। बेनिफिट्स क्या हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क के कि आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क का जो बेनिफिट्स हैं वो है आपके पास उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। रिड्यूस्ड कॉस्ट है कि आप एक एक कंपोनेंट जो है वो डिफरेंट जो है वो आप बाय करें। तो इससे बेहतर ये है कि आप एक डिवाइस लेकर उसको अपने नेटवर्क में जो है वो शेयर कर लेते हैं। तो इस तरह आपकी जो कॉस्ट है वो बच जाती है। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी है। फिर आपके पास है सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। आपके सॉफ्टवेयर जो हैं वो
एक एक कॉपी जो है आप ओरिजिनल जो है वो बाय करते हैं। ओरिजिनल कॉपी बाय करके जो है आपके जो डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर आपके कंप्यूटर्स होते हैं उनके ऊपर आप उसको शेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल है कि ईमेल के थ्रू जो है आप अपना डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास फ्लेक्सिबल एक्सेस है कि इजीली जो है आप किसी भी लोकेशन के ऊपर मौजूद होते हुए अपने डाटा को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास बेनिफिट्स हैं किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के।